श्रद्धा है तो ज्ञान है, श्रद्धा है तो ज्ञान है, श्रद्धा है तो जीवन है, श्रद्धा है तो प्रेम है, श्रद्धा है तो भक्ति है, श्रद्धा है तो आस्था है, श्रद्धा है तो ही अध्यात्म है। श्रद्धा नहीं तो कुछ भी नहीं। एक क्लास है, एक लेक्चर है, एक सुनने सुनाने का ज्ञान है, टाइम पास करने का ज्ञान है। अगर श्रद्धा नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। श्रद्धा है तो ज्ञान है। श्रद्धा वाला गुरु की मौन से सीखता जाता है, उसको वचनों की भी आवश्यकता नहीं है। जिसकी लिंक अपने गुरु से अंदर में लगी है, वो अंदर ही अंदर गुरु को ऑब्जर्व करता है, वो अंदर से गुरु के साथ जुड़ के बैठा है। उसका अंदर ही अंदर जीवन बनना शुरू हो जाता है। बाहर से भी वचन सुनता है, गुरु के सामने भी बैठता है, सत्संग में भी आता है, लेकिन उसकी उन्नति उसके अंदर से जुड़ने से होती है। जितना अंदर से अपने गुरु के साथ जुड़ा है, उतना ही उसका जीवन अध्यात्म में उन्नत होता जाता है। और ये सारी लीला होती है श्रद्धा से। गुरु प्रेम, गुरु भक्ति, गुरु आस्था, गुरु निश्चय, गुरु ज्ञान, इनका मूल भाव श्रद्धा ही है। श्रद्धा में हम सुधरते जाते हैं। श्रद्धा में हमारे विकार, हमारे ईगोज, हमारे द्वेष अंदर में, कंपैरिजन, ये जो भी मनुष्य ने अपने अज्ञानता से जो विकार इकट्ठे करे हैं, जब गुरु के प्रति श्रद्धा हो जाती है तो धीरे 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 सब विकार एक एक करके शांत होते जाते हैं। और वही जीवन जो बेचैन रहता था, वही अब पूरे चैन में आना शुरू हो जाता है। फिर उसका ध्यान गुरु के वचनों के सिवा कहीं और नहीं जाता। और जब ऐसा चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, फिर गुरु भी उसको एक दिन अंतर्मुखता में भी ले आता है। फिर वह जो भी कुछ कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, चाहे घर का काम कर रहा है, चाहे व्यापार कर रहा है, चाहे जॉब कर रहा है, लेकिन उसकी अंतर्मुखता बनी रहती है। और जैसे ही अंतर्मुखता बननी शुरू होती है, वैसे ही उसका कनेक्शन अस्तित्व के साथ हो जाता है। लेकिन ये होता कुछ समय के बाद है। पहले हमारे जीवन में सीरियसनेस चाहिए, भगवान को लेके, गुरु को लेके, सत्संग को लेके, परमार्थ को लेके। पहले हमारा मन मोह वालों से हटे। इस परमार्थ के रास्ते पर चलने पर बहुत जरूरत है अपने को चेक करने की, वैराग्य में आने की। हमारी भी गृहस्थी है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी पत्नी है, हमारा भी व्यापार है, लेकिन सबकी सेवा करते हुए, सबको प्यार करते हुए, बीच में से डिटैच रहते हैं अंदर से। कभी शो नहीं होने देते कि यस आई एम नॉट देयर फॉर यू, कभी शो नहीं होने देते। लेकिन जो अटैचमेंट है वो नहीं है, अटैचमेंट नहीं। ये अटैचमेंट ही मनुष्य को दुखी करती है, ये एक्सपेक्टेशंस ही मनुष्य को दुखी करती है। भगवान जी बोलते हैं पेड़ वो भला है, पेड़ वही सुंदर है
जो फलों से भरा हुआ होवे। ऐसे मनुष्य भी वही मनुष्य है वास्तव में जो गुणों से भरा होवे। जब हम गुरु के साथ जुड़ते हैं तो ऑब्जर्व करते हैं गुरु को, हमारा ध्यान हमेशा गुरु में रहता है, तो हम भी देखते हैं कि गुरु कैसे बात करते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे संतों के साथ बोलते हैं, कैसे रहते हैं। तो हमारी भी गुरु को देख देख कर अंदर 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 हमारा भी जीवन वैसे बनना शुरू हो जाता है। लेकिन ये सारी बात सजनी शुरू होती है श्रद्धा से। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिन देखी वैसे। आज गुरु हमारे समक्ष है, सुबह शाम 2 समय का हमको सत्संग मिल रहा है, गुरु की वाणी चल रही है, अष्टावक्र गीता चल रही है, वहां से वचन आता है, इधर टैली होता है, इधर चेक करते हैं कि जो गुरुदेव बता रहे हैं मैं कितनी दूर हूं उससे या कितनी पास हूं। ये अंदर में विचार चलता है और अंदर में एक बात का बड़ा ध्यान रहता है कि वैसे ही चलूं जैसे मेरे गुरु को पसंद आए, जैसे मेरे गुरु को अच्छा लगे वैसे चलूं। अपनी मर्जी से कभी ना चलूं। अपनी मर्जी से चलूंगा तो कुछ समय के बाद जाके गिरा मिलूंगा, अपने को ठोकर खा लूंगा। लेकिन अपना जीवन गुरु की अमानत करके चलूंगा, गुरु को सुपुर्द करके चलूंगा तो कभी नहीं गिरूंगा। इतनी महिमा, इतनी वड्याई है गुरु की। गुरु कोई शरीर नहीं, गुरु कोई नाम रूप नहीं। गुरु के वचन जो हमको सत्संग से मिलते हैं, उन वचनों के स्मरण में रहना, उन वचनों के विचार में रहना, यही गुरु भक्ति है। अहम खत्म होना बहुत जरूरी है, स्वभाव खत्म होना बहुत जरूरी है। कितना भी तुम सत्संग सुन लो, ज्ञान सुन लो, अगर तुम्हारा अहम वैसा है, अगर तुम्हारा स्वभाव अंदर में वैसे पड़ा हुआ है, तो तुम जीवन में कहीं पहुंच नहीं सकते। अपने आप को ही हम छल रहे हैं। संसार की सारी दौलत भी इकट्ठी कर लो तभी भी खुशी नहीं मिलती, तभी भी तृप्ति नहीं मिलती, तभी भी शांति नहीं मिलती। लेकिन गुरु के एक प्रेम की मुस्कुराहट, उनका प्यार से सिर पे हाथ रख देने से ही मेरे अंतःकरण तक आनंद की लहर आ जाती है, खुशी आ जाती है, तृप्ति आ जाती है। गुरु का ज्ञान, गुरु का प्यार ही हमको वास्तव में सांत्वना देता है। संसार में तो सिवाय हाय है के सिवाय फतकना के कुछ भी नहीं है। ये इतनी उम्र में हमने ये समझ लिया, इतना जान लिया। गुरु के काम अलौकिक होते हैं। ये बात किसी ने नहीं समझी कि गुरु की मान्यता कौन करता है। गुरु देखेगा कि तुम सत्संग में बैठे हो, पर तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम्हारा लगन कहाँ है, गुरु के वचनों में है या माया में है। फिर कुछ समय के बाद गुरु भी देखेगा कि तेरा मन जो है वो माया में है, जगत में है, परिवार में है, मोह वालों में है। तो गुरु भी बोलेगा कि तू अभी उनको अच्छे से प्यार कर। जब तेरा वो पार्ट तेरा पूरा हो जाएगा, फिर तू कभी भी मेरे पास आ जाना, मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले। लेकिन तू आधा अधूरा मत रहे। तू बैठा है मेरे पास, लेकिन ध्यान तेरा मोह वालों के पास है, ध्यान तेरा माया में है, तो उससे कोई लाभ ना होगा। गुरु ने आज तक किसी संत को, किसी प्रेमी को, किसी अपने बच्चे को कभी बांधा नहीं है। गुरु के पास आने से गुरु ने हमको फ्रीडम का ही पाठ पढ़ाया है। बंधे तो हम अपनी वासनाओं से हैं, बंधे तो हम अपने मोह से हैं, बंधे तो हम अपने लोभ से हैं, बंधे तो हम अपने अहंकार से हैं। गुरु ने, परमात्मा ने किसी को नहीं बांधा हुआ। आज हम गुरु के पास भी आए हैं क्योंकि हमें परिवार में, संसार में, माया में, अहंकार में, स्वभाव में तृप्ति नहीं मिल रही, तो हम गुरु के पास आए। लेकिन जिसको गुरु से सच्ची आशिकी हो जाती है, फिर उसका संसार भी फेड होने लगता है, वासना भी फेड होने लगती है, ईगो भी फेड होने लगती है। गुरु में इतनी शक्ति है, वो सिद्ध बैठा है हमें
सिद्ध करने के लिए, हमारा जीवन मुक्त करने के लिए। पर मेरी दृष्टि कैसी है, बात वो है, और वो सबकी जानता है। हम उसके सामने जाते हैं, वो हमको देखते ही समझ जाता है कि ये कहाँ से आया है, इसके अंदर क्या चल रहा है। फिर भी वो प्यार से पूछता है, कैसा है तू, ठीक है, तेरा मन कैसा है। हमको प्यार करता है वो, उसको जानने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये है जीवन में गुरु का महत्व। गुरु जिस दिन जीवन में प्रकट हो जाता है, यानी मैं अपनी श्रद्धा से अपने गुरु को समर्पित हो जाता हूँ, अपनी श्रद्धा से गुरु को समर्पित हो जाता हूँ, तो दुनिया ही बदलने लग जाती है। हमको गुरु हमेशा अपने पास रखता है, हमको ग्रस्त में रखता है, हमको ग्रस्त में रखता है, हमेशा अपने पास रखता है। हमारे घर वालों को भी प्रेम करता है, हमारी भी संभाल करता है। वो है गुरु। हमको सेवा करनी सिखाता है, हमको झुकना सिखाता है। हम गुरु को अपना तन मन देते हैं, फिर अपनी बेल ना चलाएं। कहाँ मन दिया, गुरु को दिया, बताओ किसने दिया। बहुत बड़ी बात है ये, गुरु को मन देना। मन तो अभी माया में, मोह में, है ना, कामनाओं में पड़ा है। कहाँ हमने मन दिया, तन भी नहीं दिया। तन भी मोह वालों को दिया, मन भी मोह वालों को दिया। धन तो हमने किसी को दिया ही नहीं, वो तो हमने संभाल के रखा अपने पास। तन मन धन ऐसे ही बोलते हैं ना, पर वाणी में धन का कोई जिक्र नहीं, मन और तन का जिक्र है। आप बताओ किसने अपना मन गुरु को दिया? वाणी में तो लिखा है हम अपना तन मन गुरु को देते हैं, फिर हम अपनी बेल ना चलाएं। पर बात तो यह है कि हमने मन दिया गुरु को। कहाँ दिया मन? मन तो मोह वाले को दिया है। उसकी डांट भी खाते हैं, उसका गुस्सा भी सहन करते हैं, फिर भी कहते हैं ले ले जा, ले और ले ले, ले और ले ले, ले और ले ले। आप बताओ, अपने अनुभव की बात बताओ। गुरु भक्ति पे वाणी है, प्रभु भक्ति पे वाणी है। सारी बात श्रद्धा की शुरू हुई है कि श्रद्धा है तो ज्ञान है, श्रद्धा नहीं तो ज्ञान एक क्लास है, एक सुनने सुनाने का, एक टाइम पास करने की जगह है। बस मन का सुख लिया और अपनी मस्ती में रहे, अपनी मौज में रहे। मालिनी को हार नहीं लाना, तुम भी लाओ, दो हार दो जल्दी से। इसका ध्यान रखना करो। गुड़गांव की मालिनी सिंगर है। वो बात दूसरी है कि हम इसको सिंगर नहीं समझते, है तो सही। चलो आप इसके ऊपर बात करो जो बात कर रहे हैं। माइक आपके पास है ना? हाँ, क्या बात है। देखो माइक नहीं दिया अपना किसी को जब से बैठी। चलो बात करो। नहीं आप बात करो, मालिनी के ऊपर बात है। हाँ, किसका? एक संजू का, एक आपका। डाल दिया। अच्छा चलो ठीक, चलो ये लो तुम लोग। बाबा साहब को ना, बाबा साहब को स्पेशल वाला देंगे ना, वो देंगे। चलो बताओ, सच्ची बताओ, क्या हमने अपना मन गुरु को दिया या भगवान को दिया? क्या हमने अपना तन गुरु को दिया या भगवान को दिया? बड़ा आसान है कह देना हाँ हाँ हमने तो किया। संजय, जब श्रद्धा हो जाती है ना तो अपने आप ही हो जाती है। अच्छा चलो, क्या मेरी श्रद्धा पूरी है? तू रुक जा ना, अपना माइक क्यों दे रही है? तू अभी तक तो तूने दिया नहीं, अब क्यों दे रही है? और बात करने का टाइम है तो अपना माइक पकड़ा रही है। मैं तेरे से पीछे बगैर छोड़ेगा नहीं तुझे। गुरुजी मैंने तो सिर्फ आरती में बोलते हैं धन मन धन तुझको अर्पण। अभी तो सिर्फ जब सत्संग में बैठे होते हैं तब सिर्फ लगता है कि हाँ मन उधर है। ठीक है, तो ठीक है मालिनी, कोई बात नहीं, कोई बात। अभी तो जब आरती में बोलते हैं ना कि तन मन धन सब तेरा, बस वही लाइन बोलते हैं। जब सत्संग में बैठते हैं तो कुछ समय के लिए लगता है कि अच्छा लग रहा है।
आगे पीछे थोड़ी हमने अपना मन देना है भगवान को। अभी हमारी उम्र ही क्या है। आप मधु बोल रहे थे, बात करो, माइक दो इसको। सर जी ऐसा लगता है जब हम ज्ञान में आ गए तो अपने आप की श्रद्धा बढ़ती है, ध्यान भगवान से रहता है और बहुत शांति, अंदर से इतनी खुशी आ गई सच्ची बता नहीं, मन आनंद में रहता है। किसी से कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, सुंदर है। मधु को दो, है बड़ी प्यारी है मधु। मधु को दो ना उधर, मधु दूसरे में से मधु है, तुम थोड़ी मधु बैठी है। हाँ बोलो बोलो बोलो। ये मधु कोहली है। हाँ, आप मधु ध्यान है। मंजू की सिस्टर आएगी। इतना तो पता है, मंजू की सिस्टर। ये परिवार बहुत प्यारा है। इनकी एक बड़ी बहन है, वो भी बड़ी प्यारी है। चलो बताओ मधु, जल्दी करो। हरिओम जी। आपके बहुत शुक्राने और अपने चरणों में लगाए रखो, बस यही है। चल समाप्त को दे दे, कोई बात नहीं। चल सैम, इतना प्यारा बच्चा है मेरा, बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। अभी तो नहीं है, कोई बात नहीं बच्चे, मैं तेरा इंतजार करेगा, कोई बात नहीं। कालरा को देगा, बेटे आगे बैठी है। अरे नहीं, पहले भाभी को दे, भाभी को। भागा भागा है चंडीगढ़ से देखने सत्संग अटेंड करने, और भागा भागा चला जाएगा। इसका प्यार देख कितना है। इसका प्यार पता है किसके साथ है? संतों के साथ। बहुत सुंदर। हरिओम। पढ़ो। अभी तो मन नहीं दे पाया। ठीक है, सुंदर है। देखो इधर देखो, कालरा को दो बैठने के लिए देना इसको। कोई कुर्सी पड़ी ना, दो कुर्सी उठा के उधर सामने। नहीं रुक, बैठो जी, रुको रुको, आप रुको रुको रुको, रुक जाओ। चलो चलो जल्दी करो, कालरा ऑन करो माइक ना। हरिओम तंत्र पूरी शुरू है, बाकी सब निजामन संत को बोलो, माइक लो ना। हरिओम गुरु जी। हाँ जी। ये श्रद्धा से आपके पास बैठे, बाकी आपको सब पता ही है कैसे। मन पूरा दिया गुरु को, बड़ी बात है ये अनीता, बड़ी बात है। तो यही है कि पूरा दिया। अच्छा, आपको पता, कोई बात नहीं, ठीक। चलो इसको दे, इसको तेज गाड़ी में। बहुत अच्छे, मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है। चलो सुषमा को दो जरा। ठीक, बाहर डालो गीता को। और तुम्हारे अंदर बहुत चेंज है, अब तुम सेटल हो गई हो, अब तुम हिलने वाली नहीं हो। बहुत शुक्राने हैं सर जी, बहुत शुक्राने। और ये सब तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारी मेहनत है। तुम बैठी रही, तुम सुनती रही, तुमने अपने भाव को बरकरार रखा, तो आज रिजल्ट्स भी सामने। मैं तो बस आपके शुक्राने। And I am happy for you, God bless you. Thank you so much. चलो शारदा रानी, खुशी है मुझे तेरे लिए भी बड़ी। सब मेरे सतगुरु भगवान की मेहरबानी। बहुत सुंदर, बहुत मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। सच जो सिचुएशन आई थी, उससे लगता था एक बार की डिप्रेशन में ना चली जाऊं, लेकिन मेरे भगवान ने मुझे पकड़े रखा। मतलब इतना उसकी कृपा रही कि उसका प्रेम मुझे इतना महसूस होता रहा, जिससे मैं गिरती थी फिर उठा देता था। बहुत मैं बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है उनकी शुक्राने करने के लिए भी, कि बहुत प्रेम मिला मुझे, बहुत प्रेम मिला और बहुत कृपा मिली। और आपकी ब्लेसिंग्स इतनी महसूस होती थी कि नहीं, आपने बोला है मैं तुम्हारे साथ हूँ, आपने बोला है मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा गुरु मेरे साथ था, जिसने मुझे इतनी बड़ी उलझन से निकाल दिया। बहुत मेहरबान। ऐसे जीवन बनता जाता सबका, सबका। पर वही बात है ना, श्रद्धा है तो ही ज्ञान है, तो ही परमात्मा है, तो ही भक्ति है, तो ही आनंद है, तो ही विश्वास है। श्रद्धा नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, कभी खेल शुरू नहीं होता। श्रद्धा भी मेरे गुरु ही बना रहे थे।
बहुत सुंदर है, वो बिल्कुल मतलब महसूस होता है कि मेरे गुरु ही मेरी श्रद्धा को बहुत सुंदर है। और बढ़ा रहे हैं और उनसे यही ब्लेसिंग्स लेना चाह रही हूँ कि इतनी श्रद्धा हो जाए कि मुझे मेरा आज का मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि मुझे सिर्फ मेरे गुरु के सिवाय कुछ नहीं नजर आ रहा, मतलब इतना अंदर से लग रहा है कि सिर्फ सब लोग मेरा गुरु ही बैठा हुआ है। सुंदर। शुक्राना, बस ऐसी देविका के लिए इतना खुश हूँ मैं। देविका अक्सर मुझे बोलती थी कि मुझे सर्जरी नहीं करवानी, मुझे सर्जरी, और मेरे हमेशा अंदर से निकलता था कि तेरी सर्जरी नहीं हुई, तेरी सर्जरी नहीं हुई। और देखो आज देविका कितनी खुश बैठी हुई है, कैसी कृपा करी है भगवान जी। सीमा को तो पीछे